हेलो फ्रेंड्स, आज मैं उन 5 एसेट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जिनसे कि आप मंथली इनकम लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया कमा सकते हैं या आप इसे पैसिव इनकम भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने इस पूरी वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको उन 5 एसेट्स के बारे में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी जिससे कि आप अपनी जिंदगी को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये आज मैं एसेट्स की बात आपसे करूंगा, इनके बारे में आपको ना स्कूल में कहीं पढ़ाया गया होगा, ना ही कॉलेज में, लेकिन जो एजुकेशन आज मैं आपको ये देने वाला हूँ, इससे आपको एक चीज जरूर क्लियर हो जाएगी कि हम अपनी जिंदगी को फाइनेंशियली रिस्क फ्री कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कल हमारी जॉब चली जाए, हो सकता है हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाए, या हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये दोस्तों ये एक ऐसे एसेट्स हैं जिससे कि समझिए आप 30 साल की उम्र से ही अपनी एक रिटायरमेंट इनकम शुरू कर सकते हैं, जिसके बलबूते पे आप जब मर्जी चाहें अपना काम छोड़कर दुनिया भर की सैर कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, या आप वो चीज करना चाहते हैं, हॉबीज या कोई आपकी ऐसी चीज जो आप अपनी पहली जिंदगी में नहीं कर नहीं पाए, लेकिन उन चीजों को आप अब ट्राई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी जिंदगी बड़ी ही लग्जरियस स्टाइल में भी जी सकते हैं। और दोस्तों, जो ये 5 एसेट्स हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी इनकम चाहिए या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे कि आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है दोस्तों, उस पैसे के साथ भी आप इन 5 एसेट्स को शुरुआत इन 5 एसेट्स के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह का कंटेंट आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करें। दोस्तों, जो सबसे पहला एसेट है उसकी मैं बात करूं तो दोस्तों जो सबसे पहला एसेट है वो है रियल एस्टेट। जी दोस्तों, रियल एस्टेट। अब नाम सुनने में ऐसा लगता है कि हमें लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए या हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। मैं कुछ दिन पहले एक आदमी के साथ बैठा हुआ था, मेरी बातचीत हो रही थी। उस आदमी ने कोविड-19 के दौरान अपनी जॉब खो दी। उसके ऊपर लाइबिलिटीज थी, उसका फैमिली थी, ठीक है, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। अब उसको ले ऑफ कर दिया गया है। उसको ये कहा गया कि जब कोविड-19 में हालात ठीक होंगे तब आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन वो जो बीच का टाइम था, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल का, वो उस आदमी ने कैसे काटा? उसने मुझे बड़े आराम से बताया। बोलता है मैं तो बहुत आराम से अपनी जिंदगी कोविड में मैंने बहुत एंजॉय किया। जॉब जाने के बाद मैंने उससे पूछा ये कैसे किया तुमने? उसने एक ही बात कही। बोलता जब मैं 26 साल का था, मुझे 3-4 साल हो चुके थे नौकरी करते हुए, मैंने इंडस्ट्रियल एरिया है उसके घर के पास, उसने वहां पर एक 100 गज का प्लॉट खरीद लिया था। उसको उस समय वो 100 गज का प्लॉट लगभग 8 से 10 लाख रुपए में मिला। 3-4 लाख रुपए की उसकी सेविंग थी, बाकी 6 से 7 लाख रुपए उसको बैंक ने लोन कर दिया। उसने क्या किया, उसी के ऊपर थोड़ा सा और लोन लेके उसी जो 100 गज का प्लॉट था उसके ऊपर उसने लगभग 8 कमरे बना दिए। अब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया था वहां पर लेबर काफी रहती है, काफी लेबर जॉब कर रही थी। उसने क्या किया, उन 8 कमरों को किराए के ऊपर चढ़ा दिया, जहां से कि उसको हर महीने हर कमरे का 4,000 रुपया किराया था। तो दोस्तों, हर महीने वो 32,000 रुपया कमा रहा था। उससे मैंने पूछा कि तेरा लोन कितना जा रहा था? उसने बताया मेरी 14,000 रुपए की किस्त जा रही थी हर महीने। तो दोस्तों, उस आदमी ने हर महीने फिर भी लगभग 15 से 20,000 रुपए की अपनी बचत करी लोन देने के बाद भी। और उसने कहा कि उस 20,000 रुपए में कोविड के टाइम में वो अपने बच्चों की फीस भी दे पाया, अपना घर का खर्चा भी चला पाया। तो उसे एक बार ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं 8 या 10 महीने जब उसकी जॉब नहीं थी कि वो कहाँ से पैसा जनरेट करेगा। तो उस आदमी ने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने का पहले ही रास्ता तैयार कर रखा था। उसका मैंने उससे पूछा कि अब आगे का कार्यक्रम क्या है तुम्हारा? उसने कहा अब उसकी जो जमीन की वैल्यू थी, जब उसने वो जमीन 10 लाख रुपए की खरीदी थी, ये बात हो चुकी है लगभग 8 से 10 साल पहले की। आज वो 40 साल का है, तो लगभग उसने ये 28 से 30 साल की उम्र में किया था। तो अब 10 साल के अंदर उसकी यही चीज लगभग 3 गुना हो चुकी है, जिसके ऊपर कि अब उसको बैंक लोन देने को तैयार बैठे हैं। अब वो उसी पैसे से क्या करना चाह रहा है कि एक और प्लॉट, क्या वो प्लान कर रहा है कि उसी के ऊपर जो उसको उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, बैंक उसको उसके ऊपर लोन दे देगा और वो अगली जमीन साथ में उसके ले लेगा। उसके ऊपर भी उसका ये कार्यक्रम है कि जहां पे उसका पहले 8 कमरे बने थे, अब वो कह रहा है कि मैं कम से कम 10 या 12 कमरे उसके अंदर बनाना चाह रहा हूँ। और वो उसकी सोच ये है कि वो कम से कम 80,000 से रुपए 1 लाख रुपया उसके अंदर कमा ले। तो देखिए दोस्तों, एक छोटी उम्र में एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके और उसको धीरे धीरे उसने ग्रोथ किया। आज के टाइम में वो आदमी बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री है। अगर उसने वो अगला कार्यक्रम बना लिया, आज उसकी सैलरी कितनी है, 30 से 35,000 रुपए की सैलरी पे वो काम कर रहा है, लेकिन उसने एक लंबी सोच के साथ चला। तो वो अगर रिटायर होना चाहे
तो वो अगले 5 साल के अंदर रिटायर होकर एक अच्छी इनकम के साथ अपनी लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर सकता है, जहां पर कि वो पूरी दुनिया भी घूम सकता है, अपने बच्चों के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर सकता है। दोस्तों सेकंड एसेट जो है वो है स्टॉक इन्वेस्टिंग। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में सबने सुना है, हम सब बचपन से सुनते आए हैं। वॉरेन बफेट टाइप, राकेश झुनझुनवाला, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने स्टॉक इन्वेस्टिंग से पूरी दुनिया को हिला दिया और अरबों खरबों रुपए की आज इनके पास संपत्ति है। लेकिन दोस्तों, हम फिर भी एक मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं तो हमारे पेरेंट्स आज भी ये कहते हैं कि बेटा शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ, ये डूबने वाला पैसा है, ये सट्टा बाजार है, यहाँ पर आदमी खोता ही है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच समझकर छोटी छोटी कंपनीज में पैसा लगाएं और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करें तो एक्सपीरियंस के साथ दोस्तों ये आपको साइड इनकम इतनी बढ़िया जनरेट करके दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर दोस्तों आपकी एज 28 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 32 साल है, तो इस ग्रुप में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग के साथ, मैं कहता हूं महीने का अगर आप 2 से 4 हजार रुपये भी हर महीने डाल रहे हैं तो बाय द एज ऑफ 40 कंपाउंडिंग की पावर दोस्तों इतनी जबरदस्त होती है कि आपको हर महीने ये 40 से 50 हजार रुपये सिर्फ स्टॉक मार्केट से आपको आ सकता है। एंड विद पासेज ऑफ टाइम धीरे धीरे करके दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर के साथ ये इनकम जनरेट होती जाएगी, डबल होती जाएगी और आप बाय द एज ऑफ 45 या 50, जो अगर 30 साल का आदमी है तो बाय द एज ऑफ 45 या 50 में अगर पहुंच के अपनी इन्वेस्टमेंट को देखेगा तो ये इन्वेस्टमेंट लाखों में होगी। दोस्तों जितना पैसा हम जॉब से नहीं, बिजनेस से नहीं कमा सकते, उतना पैसा हम थोड़ा थोड़ा करके अगर इसके अंदर डालें तो उसके अंदर बहुत 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 अपार संभावनाएं हैं कि आप भी एक उस पर्टिकुलर राह में आ जाएंगे, उस पर्टिकुलर सिस्टम में आ जाएंगे जहां पर कि आप फाइनेंशियली फ्री कहलाए जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा जैसे स्टॉक मार्केट के ऊपर है तो एक हम अलग पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे कि इसके अंदर काम कैसे किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, ताकि जो भी हम अगली वीडियोस इनके अंदर डिटेल हम इस सारे सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो ताकि वो आप उसको जरूर देख पाएं। दोस्तों तीसरा एसेट है इंडेक्स फंड। दोस्तों जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में हमने पिछली भी कई वीडियोस में डिस्कस किया है। हमें ये पता है कि आज इंडिया 5th सबसे बड़ी जीडीपी के तौर पर सबसे बड़ी कंट्री है दुनिया के अंदर और विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे, जापान और जर्मनी को सरपास करके। तो दोस्तों इंडेक्स फंड आर टोटली रिलेटेड टू जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी कैसे बढ़ती है? जब हमारे प्रोडक्शन सर्विसेज के अंदर इंक्रीज होता है, उसकी सेल होती है। तो अगर प्रोडक्शन सर्विसेज हमारी सेल हो रही है दोस्तों, तो इंडेक्स फंड वो फंड है जिसके अंदर की टॉप 50 स्टॉक मार्केट की कंपनीज लिस्टेड होती हैं। इन जो कंपनीज लिस्टेड होती है दोस्तों, इंडेक्स फंड के अंदर हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करके इन 50 कंपनीज के अंदर डायरेक्ट शेयर होल्डर बन जाते हैं। और ये कंपनीज दोस्तों कौन सी हैं? रिलायंस हो गई, टाटा ग्रुप की कंपनीज हो गई, एफएमसीजी ग्रुप की कंपनीज होगी, वो सारी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं दोस्तों जो हम अपने डेली यूज में जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर ये कंपनीज ही बंद होगी तो समझिए एक तरीके से इकोनॉमी ही तबाह हो जाएगी। ह्यूमन बीइंग के, हमारी सोसाइटी का एज इकोनॉमी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों जब तक हम हैं तब तक ये कंपनीज हैं और जब तक ये कंपनीज हैं तो इसके अंदर आपका पैसा भी सेफ है। और अगर जीडीपी ग्रो करेगी दोस्तों तो साथ में आपका पैसा भी बड़े आसानी से ग्रो कर जाएगा। दोस्तों इंडेक्स फंड का जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है 15 to 18% के बीच में रहता है। अगर आप पिछले 18 साल 20 साल का देखें तो अगर आप इसके अंदर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये देखिए अगर साल का आपको लगभग 2 लाख रुपए के आसपास हर महीने साल का आपको रिटर्न आ रहा है तो इट विल कन्वर्ट टू 15,000 रुपए की रिटर्न आपको पर मंथ 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको मिल जाएगी। इसका दोस्तों फोर्थ आता है जो हमारा वो आता है बॉन्ड्स। दोस्तों इस चीज के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इंडियन मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर है वही बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है बॉन्ड्स एक सबसे बढ़िया जरिया है इन्वेस्टमेंट का पूरी दुनिया में। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो सिर्फ बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जितनी भी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं दोस्तों? बाजार से पैसा उठाती हैं और जब वो बाजार से पैसा उठाती है दोस्तों अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो आपको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कौन सा होता है? वो आपको हो सकता है 10% दे दे, 12% दे दे, 13% दे दे। तो दोस्तों अगर हम किसी AAA बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हो सकता है 10 से 12% की रिटर्न मिल जाए। लेकिन दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले ये आपको स्टडी करना पड़ेगा, या आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से बॉन्ड है जिसमें आपको 10 से 12% की रिटर्न मिल जाएगी।
हम आपको कोई ऐसे सच रिकमेंडेशन नहीं दे रहे कि आपको बॉन्ड्स के अंदर ही इन्वेस्ट करना है। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं, खुद अपना स्टडी करिए, समझिए कि कौन सा बॉन्ड्स ऐसे हैं जो AAA रेटिंग वाले बॉन्ड्स हैं, सेफ एंड सिक्योर बॉन्ड्स हैं और वो आपको इतने रिटर्न दे रहे हैं। तो दोस्तों ये आपकी बड़ी सिक्योर रिटर्न होती है। बॉन्ड्स आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी मिल जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी मिल जाएंगे। तो आप किसी भी के अंदर इन्वेस्ट करके आप उसमें से अपने आप को एक सेफ एंड सिक्योर आपको एक इनकम पर मंथ के हिसाब से या क्वार्टरली उसके अंदर आपको पे आउट मिल सकता है। और दोस्तों जो लास्ट हम बात करेंगे वो कर रहे हैं बिजनेस, जो लास्ट हमारा एसेट है। दोस्तों बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई बहुत ही बड़ा टाटा अंबानी या कोई इस तरह का आपको बिजनेस करना है। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल छोटे से बिजनेस की। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, 5 बजे के बाद आप क्या कर रहे हैं? आपके पास अगले 3 या 4 घंटे आपकी जिंदगी के वो पड़े हैं जो कि हम या तो टीवी देख के बिता रहे हैं या हम इधर उधर दोस्तों के साथ गपशप करके बिता रहे हैं। अगर हम उस 4 या 5 घंटे को छोटा सा कोई बिजनेस खोल के, आप छोटा सा बिजनेस कैसा खोल सकते हैं दोस्तों? आप कोई टीचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप आइल्स की क्लासेस खोल सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा स्किल है, कोई हॉबी जिसको आप करते हो, जैसे आप चाहे जुम्बा क्लास खोल लीजिए, एरोबिक्स की क्लास खोल लीजिए, छोटा जिम खोल लीजिए। तो ये बहुत छोटे छोटे बिजनेस है दोस्तों, जिसमें आपको पूरा दिन बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक साइड सोर्स ऑफ इनकम इसके अंदर मिल जाएगा। और इसके अंदर क्या दोस्तों, अगर आपको धीरे धीरे करके इसके अंदर इनकम जनरेट होने लग जाए तो आप इसी पैसे को री इन्वेस्ट करके आप इसी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं बड़े लेवल पे। चाहे आप इसी एसेट में लगाएं या आप इसके अंदर जो बाकी के एसेट्स है उसके अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज हमने वो 5 एसेट्स की बात करी है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपको हमेशा के लिए टेंशन फ्री कर सकते हैं। आपके पास जॉब है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास ये एसेट्स हैं तो आप एक चीज जरूर दिमाग में आप ये लेके चल सकते हैं, आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। आप फाइनेंशियली फ्री होकर अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स पे जी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।